अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़राअत टीवी से फ़रहान आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, गंदम की काश्त बारे आज बात करेंगे। गंदम रोहे ज़मीन पर काश्त होने वाली सबसे पहली फसल है और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी फसल है। दोस्तों, गंदम एक अहम ग़िज़ाई फसल भी है और इसकी जो औसत पैदावार है वो भी हमारी कदर कम है, जिसको हम बेहतर कर सकते हैं। पाकिस्तान की ज़राअत में गंदम का जो है 40% तक हिस्सा है, जबकि जो हमारी मुल्क की पैदावार है उसमें देखा जाए तो 76% तक पंजाब हिस्सेदार है। दोस्तों, हमारी जो रोज़मर्रा की ग़िज़ा है उसमें 72% तक गंदम शामिल है। पाकिस्तान में 124 किलोग्राम औसत गंदम खाई जाती है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है। दोस्तों, इसकी काश्त के बारे बात करें तो चंद ज़रूरी अवामिल हैं जो इसकी पैदावार पे असरअंदाज होते हैं। उसमें ज़मीन की तैयारी है, सही जो किस्म है, वैरायटी है, उसका इंतखाब है, वक्त काश्त और शरह बीज है, आबपाशी है, मतवाज़न खुराक है, जड़ी बूटियों का इंसदाद है, और उसके बाद इसकी कटाई है, इसकी थ्रेशिंग है, स्टोरेज है। तो ये अवामिल इस पे इसकी पैदावार पे असरअंदाज होते हैं। दोस्तों, गंदम 160 दिनों में पक के तैयार होती है और 18 से 25 दिनों में ये झाड़ की हालत में पहुंचती है। 80 से 90 दिनों में ये गोब की स्टेज पे पहुंचती है। 125 से 130 दिनों में ये दूधिया हालत यानी कि मिल्की स्टेज पे होती है। 145 से 150 दिनों में इसका जो दाना है वो कदरे सख्त होना शुरू होता है, यानी कि गोंदनुमा हो जाता है। दोस्तों, अमूमन जो है अप्रैल में मौसम गर्म हो जाता है और उस वक्त जो गंदम होती है वो इस स्टेज पे होती है कि उसका जो दाना है वो गोंदनुमा बन चुका होता है। इस वक्त अगर मौसम की सख्ती हो और पानी की कमी हो जाए तो दाना जो है वो पिचक के कमज़ोर हो जाता है, छोटा रह जाता है। तो इस स्टेज पे आपने मौसम को मलूज़ खातिर रखते हुए पानी हल्की आबपाशी करनी है। दोस्तों, गंदम की अच्छी पैदावार के लिए ज़मीन की तैयारी और उसकी हमवारी ज़रूरी है। ज़मीन तैयार करने के लिए 2 से 3 मरतबा हल चलाना है, सुहागा देना है। उस पे 1 से 2 बैग टेको, 1.5 बोरी DAP और 1 बैग फर्टिलम को के जो है वो हमने बवक्ते काश्त इस्तेमाल करना है। अगर इसके शरह बीज की बात की जाए तो 30 नवंबर तक 50 किलोग्राम, 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक 55 किलोग्राम आपने इसका सीड रेट यूज़ करना है। गंदम की मुख्तलिफ़ बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए बीज को हमेशा ज़हरआलूद करके टेरानल 2% यानी कि 2 ग्राम फ़ी किलो के हिसाब से इसको ज़हरआलूद करना है। और जो गंदम की काश्त है उससे हमेशा ड्रिल से करना है, ड्रिल सोइंग करनी है। दोस्तों, जो पहला पानी है ये इंतहाई अहम है और इसका जो वक्त है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला जो पानी है ये शगुफ़े निकलते वक्त, यानी कि जब ऊपर वाली जड़ें बन रही हों, जड़ें अपना जाला बना रही हों, वही 3 हफ्ते अमूमन बनते हैं, तो वो हमने पानी लगाना है। पहले पानी में हमने फर्टिलम एन और 1 बैग ग्रीमैक्स का इस्तेमाल कराना है। दोस्तों, ग्रीमैक्स जिंक समेत अज्जाए सगीरा जो ज़रूरी अज्जाए सगीरा है उनका एक मुरक्कब है, एक कॉम्बिनेशन है। क्योंकि हमारी सरज़मीन में मुख्तलिफ़ फसलात और मुसलसल फसलात की काश्त से जो बड़ी खादें हैं उनकी तो कमी हुई ही है, साथ ही जो अज्जाए सगीरा हैं वो भी हमारी ज़मीनों में कमी का शिकार हैं। तो इसके इस्तेमाल से अज्जाए सगीरा जो हमारी पैदावार पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होंगे, तो वो जिंक समेत जितने भी अज्जाए सगीरा हैं वो इससे पूरे होंगे और पैदावारी जो समझें कि एक हदफ है वो भी 20% बेहतर होगा और इंसानी सेहत पे भी इसके बहुत अच्छे असरात मुरतब होंगे। दोस्तों, जो दूसरा पानी है, दूसरा पानी हमने गोब की हालत में लगाना है, बूटिंग स्टेज पे। उस वक्त हमने फर्टिलम एन और सकुलेंट का इस्तेमाल कराना है, क्योंकि सकुलेंट का इस्तेमाल कराने से पौधे में जो खादों की अफादियत है वो भी बहुत बेहतर होगी और ये ज़मीन और पौधे की सेहत के लिए भी यकसां मुनासिब है। और तीसरा जब हमने पानी लगाना है दोस्तों, तीसरा पानी हम लगाएंगे जब दाना बनने की इब्तदा हो रही होती है। गंदम बूटिंग स्टेज से बाहर निकल आती है, उस पे जो ग्रेन डेवलपमेंट है वो शुरू हो रही होती है, दाना बन रहा होता है, सिट्टा बाहर निकल चुका होता है। उस वक्त हमने तीसरा पानी लगाना है और उसमें फर्टिलम के का इस्तेमाल कराना है, ताकि
बर वक्त जो है उसको पोटाश मुहैया हो सके और मियार और मिकदार दोनों बेहतर हो सकें, पैदावार में भी फ़र्क नज़र आए और क्वालिटी भी बेहतर हो, मार्केट में रेट भी बेहतर हो। दोस्तों, फल के साइज़ और मियार में इजाफे के लिए फ्लैग लीफ पे क्लोनेक्स का इस्तेमाल कराया जा सकता है, और बाकी जो उस स्टेज पे बीमारियां आ रही होती हैं, मुख्तलिफ रस्ट और मुख्तलिफ और जो बीमारी हैं, उनसे भी हमने फसल को महफूज रखना है और थोड़ा सा उस टाइम विजिलेंट रहना है। जड़ी बूटियाँ जो कि एक बहुत अहम फैक्टर है, जड़ी बूटियाँ हवा, पानी और ख़ुराक में तो हिस्सेदार हैं ही सही, साथ ही ये कीड़ों की अमाजगाह भी हैं, और जड़ी बूटियों की जड़ों से ऐसे जहरीले मवाद निकलते हैं जो कि मेन फसल जो हमारी है यानी कि गंदम, उसको ये नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा है कि पैदावार भी गैर मियारी होती है और 35% तक जो है हमारी पैदावार में कमी हो सकती है अगर जड़ी बूटियों का हम बर वक्त तदारुक ना करें। दोस्तों, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ गंदम में ऐसी हैं जो कि इतना ज़्यादा बीज बनाती हैं, जैसे कि सिंजी है, ये 30,000 के करीब बीज पैदा करती है। जंगली आलों 10,000 के करीब, बाथू 9,000 के करीब बीज पैदा करता है। जंगली पालक है, लेली है, दुम्बी सिटी है। तो ये ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जिनको बर वक्त इनका तदारक ज़रूरी है। दोस्तों, चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियों के लिए क्लिंचर 300 ml फ़ी एकड़, और इसी तरह अगर बात करें दुम्बी सिटी या जंगली जाई के लिए, तो दोहरा असर रखने वाली प्रोडक्ट सिक्कल, जो कि पत्तों और जड़ों दोनों की तरफ से जज्ब होके नोकीले पत्ते वाली जो जड़ी बूटियाँ हैं उनको कंट्रोल करेगी। और ये जो सिक्कल है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो फसल पे कोई मनफी असर नहीं डालेगा, और जो जड़ी बूटियाँ हैं उनको उनके जो लिए जो ज़रूरी एंजाइम्स हैं, जो ज़रूरी खामरे हैं, उनमें रुकावट डाल के उनको ये ख़त्म कर देती है। तो इसकी जो मिकदार है ये 13.6 ग्राम और 160 जो मिलीलीटर है सातवा एनहांसर होता है, ये आपने पहले पानी पे इसका स्प्रे कराना है वतर हालत पे। इसी तरह अगर मटरी का मसला हो, चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ, सख्त जान जड़ी बूटियाँ ज़्यादा निकल रही हों, तो उसके लिए वाल्टर सुपर, जो कि 3 इंतहाई मौसर और ताकतवर जहरों का मुरक्कब है, उसका इस्तेमाल करा के हम जो वीट कॉम्प्लेक्स है और ख़ास तौर पे सख्त जान जड़ी बूटियाँ, मटरी और बाकी लेली वगैरह, तो ये 300 से 350 मिलीलीटर इस्तेमाल करा के हम इनका भी ख़ात्मा कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक ओवरव्यू था गंदम की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का, और इसमें हमने कोशिश की कि चीदा पॉइंट्स जो हैं वो आपसे डिस्कस करें। तो अगर इस बारे में आपको मज़ीद कोई आगाही चाहिए हो तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। शुक्रिया।